सबको मालूम है कि ओवैसी और अखिलेश दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। आमने सामने पड़ भी जाए तो भी कोई बातचीत नहीं। अब ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सियासी साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी में एक दूसरे को निपटाने की जंग छिड़ गई है। दोनों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। अखिलेश को लगता है कि ओवैसी के कारण इस वोट का बंटवारा होता है। वहीं ओवैसी तो अखिलेश पर आरोप जड़ते रहे हैं कि उनकी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं। एआईएमआईएम ने यूपी में उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। अब सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी यूपी में उपचुनाव लड़ने के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी ने विधानसभा की 2 सीटों पर टिकट तय कर लिया है। ये दोनों सीटें मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाली हैं। एआईएमआईएम ने संभल जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से पार्टी ने अरशद राणा को टिकट दे दिया है। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि यूपी में उम्मीदवार उतारने का कनेक्शन महाराष्ट्र से है। 2 दिनों पहले अखिलेश यादव वहां गए थे। अब इसे संयोग कहिए या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश का सियासी प्रयोग। 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर अखिलेश यादव उन्हीं जगहों पर गए जहां पिछली बार एआईएमआईएम की जीत हुई थी। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों मालेगांव सिटी और धुंधले सेंट्रल पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने 2 सीटें जीती थी। यह फैसला लेने के बाद समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात की। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मानखुर्द, शिवाजी नगर से और भिवंडी पूर्व से सीटें जीती थी। अखिलेश यादव का इरादा हर हाल में ओवैसी को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में 0 पर समेटने का है। शायद एक दूसरे का खेल बिगाड़ने का यह मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होने लगा है। खैर दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच चल रही सियासी लड़ाई को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए बीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी। ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा।